नमस्कार साथियों, रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी करंट अफेयर की मॉर्निंग वाली ये पहली क्लास है जो अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को सुबह 5:15 बजे 5:15 पर आपको डेली हमारी ये क्लास मिला करेगी। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी को सुप्रभात, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज हमारी करंट अफेयर की क्लास 1 है। आज हमारा डे 1 है। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए करंट अफेयर की क्लास के लिए। और हर क्लास में मैंने डिसाइड किया है कि 25-25 क्वेश्चन मैं लूंगा, यानी रोजाना सुबह 5:15 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सुपर फास्ट करंट अफेयर की रिवीजन क्लास मिलेगी। रोज एक क्लास मिलेगी सुबह 5:15 पर, जो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाया करेगी। टोटल 25 प्रश्न आपको इस क्लास में मिला करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए, सवाल नंबर पहला। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बेटा धरनी पोर्टल। सवाल नंबर पहला है, तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो धरनी पोर्टल लॉन्च किया है ऐप। ठीक है। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प के देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो ओला टैक्सी है, ये उसकी बात हो रही है। तो फोन पे ऐप होता है जिससे डिजिटल पेमेंट कर सकते हो आप। तो ओला ने फोन पे के साथ समझौता किया है। सवाल नंबर 3, किस देश ने ओपेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो बेटा इजराइल देश ने किया है। ठीक है, ओपेक 16 का संबंध किससे है? इजराइल देश से है। ठीक है बच्चे, हमारे चैनल पर रोज सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास चला करेगी जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिला करेंगे, बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से। ठीक है, तो सुबह आप सभी बच्चे जल्दी उठ जाया करो और 5:15 बजे की मेरी पहली क्लास लिया करो। है ना, रात को तो 8:30 बजे रोजाना होती एक क्लास है, लेकिन ये क्लास एक 25 क्वेश्चन की डेली सुबह चला करेगी। चलिए, तो इजराइल ने ओपेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। किस राज्य ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो बिहार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। आइए, सवाल नंबर 5, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक कौन बना है? आशीष भाटिया जी बने हैं। सवाल नंबर 6, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किसी किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? तो कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। किसने? मुथूट फाइनेंस ने। ठीक है बच्चे, आइए सवाल नंबर 7, किस बैंक ने बचत खातों पर पेनल्टी के अलावा एसएमएस शुल्क भी माफ किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसा किया है कि बचत खातों पर पेनल्टी के अलावा एसएमएस शुल्क भी माफ कर दिया है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। किस देश की डाक से बने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी किए हैं? ठीक है बच्चे, किस देश की डाक टिकट ने या किस देश की डाक टिकट में भारत में इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में। आपको मैं सवाल बता देता हूं। किस देश की डाक ने यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी की है? ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि किस देश की डाक ने यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी की है? तो ऐसा भारत में किया गया, जो डाक टिकटों पर यूनेस्को की विश्व धरोहरों को छापा गया। सवाल नंबर 9, कौन सा देश पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है बच्चे, कौन सा देश पर्यटन में इस्तेमाल होने वाले
इस पर्यटन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा, तो बच्चे थाईलैंड रहा। आइए सवाल नंबर 10। किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो ऐसा उत्तराखंड में देखा गया। किस में देखा गया? उत्तराखंड में ऐसा देखा गया। 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी उत्तराखंड में देखी गई। सवाल नंबर 11। किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी बालक याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया। सवाल नंबर 12। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला टॉप स्थान पर रहा? तो बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। आइए सवाल नंबर 13। किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बरा कहा शुरू किया है? पहला परमाणु रिएक्टर है किस अरब देश का? तो उसका नाम है बरा कहा परमाणु रिएक्टर। और ये किसने शुरू किया? आबू धाबी ने। किसने? आबू धाबी ने। आइए सवाल नंबर 14। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो जल्दी बताइएगा। मध्य प्रदेश इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, ये किस राज्य ने किया है ऐसा? एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश ने शुरू किया। सवाल नंबर 15। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? 8 रुपए में भोजन मिलेगा और नाम है योजना का इंदिरा रसोई योजना। तो ये कहाँ शुरू की गई है बच्चे? तो ये मेरे बाबू राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है बाबू, याद रखेंगे। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई है। सवाल नंबर 16। किस राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? बताइए जल्दी से। तो छत्तीसगढ़ इस सवाल का सही जवाब है। किस राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रहे कि तेंदुपत्ते से बीड़ी बनती है। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। तो ये छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है। सवाल नंबर 17। किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ऐसा किसने किया बच्चे? ऐसा मेरे इस बाबू बिहार ने किया। देखो सभी लोग जो जो क्लास को देख रहा हो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। ये सुपर फास्ट क्लास है जो रोज सुबह 5:15 बजे आपको मिलेगी। इस क्लास में करंट अफेयर के आपको मैं रोज सुबह 25 प्रश्न आपके करंट अफेयर के रोज तैयार करा दूंगा। ठीक है बच्चे, यानी पूरे महीने में लगभग आपको 700 750 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक महीने में आपके सुबह सुबह तैयार हो जाया करेंगे, वो भी केवल 15 से 20 मिनट में। ठीक है बच्चे, ज्यादा बड़ी ये क्लास नहीं हुआ करेगी। बिना कोई समय बर्बाद किए सुपर फास्ट करंट अफेयर क्लास। तो किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? बिहार में। किस राज्य की सरकार में परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की गई है? परिवार पहचान पत्र सेवा का संबंध याद रखना हरियाणा से है। परिवार पहचान पत्र सेवा कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। सवाल नंबर 19। किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? बताइए किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? तो बेटा जम्मू कश्मीर। किस राज्य की बात हो रही है? जम्मू कश्मीर। और कौन सा मेला? बंगस आवास मेला। कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। सवाल नंबर 20। भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित किया जाएगा? ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2020। ये कब आयोजित होगा? 20 से 28 नवंबर। कब होगा बच्चे?
ये 20 से 28 नवंबर के बीच होगा। सवाल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब शुरू किया गया बच्चे? 1 अगस्त को शुरू किया गया। देखो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते रहिए। अभी बहुत कम बच्चों ने क्लास लाइक की है। सभी बच्चे क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता है समय पर। ठीक है बाबू? तो बाबू 1 अगस्त को राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 22 विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त कब मनाया गया? 1 से लेकर 7 तक। ठीक है बच्चे? 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। ठीक है बच्चे? और सुबह सुबह की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा भी माइंड बिल्कुल ताजा फ्रेश होता है और आप सभी लोग भी बिल्कुल ताजे ताजे होते हो एकदम। तो ये सुबह की क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी परीक्षा में। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त को। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? तो कमला हैरिस। याद रखना कमला हैरिस को। आइए सवाल नंबर 24 केनिया देश में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र पाल को। केनिया देश में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र पाल को नियुक्त किया गया। और 25वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल की टेस्ट उड़ान का सफल परीक्षण किया है? मिंटमैन 3 मिसाइल की टेस्ट उड़ान का सफल परीक्षण किया। तो बेटा अमेरिका ने। ये याद रखना मिंटमैन 3 मिसाइल की टेस्ट उड़ान का सफल परीक्षण अमेरिका ने किया। और ये 26वां क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक शुरू की? मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए और किसी भी परीक्षा के लिए। तो ये जो भारत में पहली बार किसान रेल सेवा शुरू की गई है, ये कहां से कहां तक की गई है? महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच। याद रखेंगे ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलेगी, वो भी महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच। तो ये हमारी क्लास के 26 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब एक बार मैं पूरी क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन कराता हूँ केवल 2 मिनट में। तो 2 बार क्लास को हम पढ़ेंगे। रोज क्लास 2 बार पढ़ाई जाएगी। एक बार 25 क्वेश्चन पूरे पूरे और एक बार सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। सवाल नंबर पहला हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो धरणी पोर्टल। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया? फोन पे के साथ समझौता किया। ऐसे ही याद होंगे तुम्हारे सभी लोग, ध्यान से सुनते रहिए। किस देश ने ओपेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो बेटा इजराइल ने। किस राज्य ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की? तो बेटा बिहार ने। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? आशीष भाटिया को। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? तो कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। किस बैंक ने बचत खातों पर पेनल्टी के अलावा एसएमएस शुल्क भी माफ किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया। सवाल नंबर 8 कहता है किस देश की डाक टिकट पर यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी किए गए? या किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर पर डाक टिकट जारी किए गए? तो बाबू भारत में ऐसा किया गया। कौन सा देश पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा? तो थाईलैंड इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 10 किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो बच्चे उत्तराखंड में ऐसा देखा गया। सवाल नंबर 11 किसके नाम पर
ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है? तो बाबू अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया। सवाल नंबर 12, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बेटा बीजापुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बीजापुर। आइए सवाल नंबर 13, किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बड़ा कहा शुरू किया है? तो आबू धाबी ने किया है, यूएई के आबू धाबी ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएई एमिरेट्स, ठीक है, आबू धाबी है बाबू इस सवाल का सही जवाब। सवाल नंबर 14, किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने ऐसा किया। देखो सभी बच्चे जरा क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेटा क्लास को शेयर कर दो। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। अब हमारे चैनल पर डेली सुबह 5:15 बजे ये करंट अफेयर की क्लास चला करेगी। 20 मिनट आपकी यहाँ सुबह मैं डेली लिया करूंगा और ये करंट अफेयर हर परीक्षा में बहुत कारगर साबित होगी, आप ये बात याद रखना। तो एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, मध्य प्रदेश ने किया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की योजना कहाँ शुरू की गई है? तो बेटा राजस्थान में ऐसी योजना शुरू की है। सवाल नंबर 16, किस राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो तेंदुपत्ता संग्रह के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की। किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बेटा ऐसा बिहार ने किया है, याद रखना। आइए सवाल नंबर 18 की ओर। और सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर, जो अभी अभी हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ा है। आइए जरा सवाल नंबर 18, किस राज्य की सरकार में परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार में परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की है। किस राज्य में बंगस आवास मेला आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ये क्लास आज आपको कैसी लगी? सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप करके बताइए आप कैसी क्लास चाहते हो। क्या ये क्लास बिल्कुल आप ही के अकॉर्डिंग है? आपको ऐसी क्लास चाहिए या कैसी क्लास चाहिए, या जो भी आपकी एक्सेप्टेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित किया जाएगा? तो 20 से 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। बाबू ऐसे ही याद हो गए, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी परीक्षा का करंट अफेयर हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन पढ़ा करेंगे। डेली सुबह 25 पढ़ोगे तो एक हफ्ते में 700 750 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। आइए सवाल नंबर 22, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया बच्चे? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। आइए सवाल नंबर 23 की ओर। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो कमला हैरिस को नामित किया गया। सवाल नंबर 24, देखो केवल 20 मिनट में 25 क्वेश्चनों को मैं 2 बार तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक बार नॉर्मल पढ़ेंगे और एक बार तकड़े वाला रिवीजन करेंगे। तो डेली सुबह सुबह 25 क्वेश्चन तो यहीं तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो केनिया देश में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र पॉल को। किसको? वीरेंद्र पाल को। सवाल नंबर 25, हाल ही में किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल की टेस्ट उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो मेरे बच्चे अमेरिका ने ऐसा किया है। सवाल नंबर 26, भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक शुरू की है? तो भारत की पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच ये शुरू की गई है, ये याद रखना। महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच ये भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू की गई है। अब थैंक्स फॉर वाचिंग अवर क्लासेज एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल रेनबो गुरु।
क्लास को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज सुबह 5:15 बजे आकर मिलिए हमसे यहाँ करंट अफेयर के टॉप मोस्ट 25 प्रश्नों के साथ। अभी मैं आपको अलविदा कहता हूँ, टाटा बाय बाय सभी बच्चे, मिलना आज रात 8:30 बजे, ठीक है बाबू। सभी प्यारे बच्चों को फिर से गुड मॉर्निंग, सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, आप सभी का दिन शुभ हो।